जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों तथा सभी अन्य छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग हमारा क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे, तो आज हम उसी के आगे देखेंगे। और कुछ दिन से वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे, तो कमेंट भी और फ़ोन भी कई बच्चों के आए कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम वगैरह लगे हुए थे, तो उसकी वजह से तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज फिर से मैं आ गया हूँ, उसी तरीके से आपको वीडियो रोज़ाना प्रोवाइड करता रहूँगा और इसी तरह आप लोग देखते रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करवाएं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है? तो ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल में। तो ये कम समय में कैसे प्रश्न आप कर सकते हो उसे देखो। तो अब कह रहा है कि स्क्वायर रूट 15 प्लस स्क्वायर रूट प्लस 20 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स का मान क्या होगा? ये प्रश्न आपके सामने है। तो देखो कैसे आप लोग करोगे। जैसे प्रश्न इसमें दे दिया है स्क्वायर रूट 15 प्लस स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट एक्स बराबर 5। तो कह रहा हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और आपका ऑप्शन देखो दिए है 5600, फिर दूसरा आपका ऑप्शन दिए है 4900, फिर तीसरा आपको ऑप्शन दिए हुए है 80, और फिर आपको चौथा ऑप्शन आपको दिए क्या है, तो उसे देखना है 6400। ये आपका ऑप्शन दिए हुए है। ठीक, तो अब ये प्रश्न आप कैसे करोगे? तो आप देखो विद इन सेकंड में कैसे ये प्रश्न करोगे। तो आपको यहां पर देखा कि स्क्वायर रूट एक्स है और यहां पर जो हमारा मान आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो गणित का रूल क्या कहता है कि अगर एक तरफ हमारा जो आंसर है और उस तरफ अगर कोई और डिजिट दिए हो तो उस तरफ भी बराबर तभी होगा। जो आंसर जो एक तरफ है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। तो उसी प्रकार हम देखेंगे, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो ये एक चीज देखा कि स्क्वायर रूट एक्स है, तो एक्स की वजह से ही तो हमारा मान नहीं आ पा रहा है। एक्स की जगह ऐसा कोई मान रख दें कि इनको सॉल्व करें तो 5 आ जाए, यही तो होगा। तो हमने देखा कि पहला अगर हम देखें 5600, तो 5600 देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं x की जगह 5600 लिख दूं, क्या किसी का वर्गमूल 56 होता है या 5600 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। 4900 मतलब कि आप कह सकते हो 49 7 सत्ते 49 होता है, मतलब हो सकता है। और 80 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 6400 मतलब 68 64, इसका मतलब ये हो सकता है। मतलब आपके दो ऑप्शन आपके कट गए, तो बचा क्या? या तो बी होगा या तो डी होगा, यही तो होगा। अब हमने ऐसे ही देखा, अगर मैं 49 यहां रख दूं तो 4900 का रखूंगा तो इसका मतलब 7 7 49 70 का वर्गमूल आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 70 और 2 कितने? 20। 70 में 20 अगर जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 90। और 90 क्या किसी का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब अगर मैं 6400 रखूं तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? 6400 का वर्गमूल 80, और 80 20 कितना होता है? 100 होता है कि नहीं होता है? और 100 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहोगे 10, और 15 में 10 जोड़ोगे हो जाएगा 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। हो गया आपका उत्तर। तो क्या आ जाएगा? 6400 हमारा उत्तर। एक्स की जगह कौन सा मान आएगा? 6400 आएगा। नोट कर लो। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं और आप देखना ये प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में है और आप तुरंत से मुझे जवाब देना। देखो प्रश्न, इसे नोट कर लो। अब देखो अगला प्रश्न, इसी पर आपको देखना है और आपको जवाब देना है। आपके ऑप्शन भी सामने दिए हैं, तो क्वेश्चन के तो आपको देख के आंसर देना है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है स्क्वायर रूट 180 प्लस स्क्वायर रूट 260 माइनस स्क्वायर रूट एक्स बराबर 12। तो कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए।
तो अब यहाँ पर हमने देखा कि वहां पर जैसे पिछले वाले प्रश्न में किया था x की जगह ऐसा कोई मान रखा था जिसका वर्गमूल बन जाए, उसे तभी हमारा उत्तर आया था। तो यहाँ पर भी x की जगह ऐसा रखोगे मान जो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होता हो, वही तो होगा उत्तर। तो आप अगर वहां पर एग्जाम में आपको आता भी नहीं है लेकिन 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर यहां पर ये प्रयोग कर लोगे तो आपका उत्तर तुरंत से आ जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट x है, तो यहाँ पर अगर मैं 14 का वर्गमूल लेना चाहूं, किसी का 14 वर्गमूल होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब 12 क्या किसी का वर्गमूल होता है? आप कहते हो नहीं होता है। मैंने कहा 16 होता है, तो आप कहते हो हाँ सर 4 होता है। 4 का 4 चौको 16। मैंने कहा कि 4 किसी का वर्गमूल होता है? आपने कहा हाँ सर होता है। मैंने कहा किसका? तो आपने कहा 2 का। इसका मतलब या तो सी होगा या तो डी होगा। तो मैंने कहा कि अच्छा अगर 4 ले लिया मैंने तो 4 यहाँ पर रखूंगा, तो जैसे ही 4 रखूंगा तो यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? और 260 में अगर 2 घटा दोगे तो 258 बचेगा। तो आप क्या जानते हो कि किसी भी संख्या जो 258 है किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है? 258 किसी का वर्गमूल होता है? आप कहते हो नहीं होता है सर। इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। अब मैंने कहा 16 रखोगे यहाँ पर, तो जैसे ही 16 रखोगे तो आप कहोगे 4 चौको 16। अब यहाँ पर 4 चौको 16 है, तो 260 में अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे कि सर 216 में अगर 260 में सॉरी 260 में अगर हम 4 घटाएंगे तो 256 बचेगा। और 256 जो होता है वो 16 का वर्गमूल होता है। और 16 का वर्गमूल होता है 128 में अगर मैं 16 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 144 हो जाएगा। और 144 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है? तो 12 का होता है। आपका हो गया उत्तर। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं आपको अगली वीडियो में पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। नोट कर लो इसे। अब देखो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 19 प्लस स्क्वायर रूट 29 प्लस स्क्वायर रूट 49 का मान होगा। और ये प्रश्न देखो पूछा कहाँ गया है? एसएससी सीजीएल में। तो अगर ऐसा प्रश्न आपको आ जाए तो आप कैसे करोगे? तो विद सेकंड में तो समझो इधर। तो मैंने कहा कि यहाँ पर देखो लास्ट, ये ऐसा प्रश्न हमेशा अंतिम से करना। तो अंतिम में देखा मैंने कितना लिखा है? स्क्वायर रूट 49 लिखा है। तो 49 किसका वर्गमूल होता है? तो आप कहोगे 7 का होता है। अगर मैं 7 का होता है तो यहाँ पर मैं इसको हटाऊंगा तो 29 में 7 जोड़ूंगा तो आप कहोगे 29 में 7 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 किसका वर्गमूल होता है? किसका होता है? तो आप कहोगे 6 का होता है। और यहाँ पर 19 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा 25 हो जाएगा। और 25 किसका वर्गमूल होता है? तो आप कहोगे 5 का होता है। और 11 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा। और 16 किसका वर्गमूल होता है? तो आप कहोगे 4 का होता है। और यहाँ पर अगर मैं 5 में 4 जोड़ूंगा तो आपका 9 हो जाएगा। और 9 किसका वर्गमूल होता है? तो आप कहोगे 3 होता है। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आया? देखो कैसे मैंने कहा आप ऐसे पीछे से देखकर आप तुरंत से कर सकते थे। मैंने कहा यहाँ पर देखो कितना, ये किसका वर्गमूल? आपने कहा 7 का। तो 29 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो जैसे ही मैंने 29 में 7 जोड़ा तो आपने कहा कितना हो गया? तो आपने कहा कि यहाँ पर 36 हो गया। और 36 किसका वर्गमूल होता है? तो आपने कहा 36 जो होता है वो 6 का वर्गमूल होता है। और इस 6 को मैंने इस आगे वाले 19 में जोड़ दिया तो
तो 19 और 6 कितना हो गया, आपने कहा 25 हो गया। तो 25 किसका वर्गमूल होता है, तो आपने कहा 5 का होता है। और 11 में इस वाले मैंने 11 में 5 जोड़ दिया तो आपने कहा 16 हो गया। और 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का होता है। मैंने कहा अगर 4 का, तो इस 5 में मैंने इसको जोड़ दिया तो 5 4 कितना हो गया, 9। और 9 किसका वर्गमूल होता है, तो आपने कहा 3 का होता है। हो गया उत्तर आपका। आप ऐसे भी कर सकते हो, नोट कर लो इसे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अंतिम तक जरूर देखें, और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जो क्वेश्चन नोट कर लो। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तुओं की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो खर्च में कितनी कटौती करें कि खर्च पहले से अधिक ना हो। पहला ऑप्शन 20%, दूसरा 15%, तीसरा 25% और चौथा 10%। तो आपने देखा कि वस्तुओं की कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, 25% की। तो ऐसा प्रश्न अगर कभी भी आ जाए तो आप को कैसे करना है, तो हमेशा याद रखना है कि अगर पहले वृद्धि देकर बाद में कमी या कटौती ये शब्द अगर आ जाए तो हमेशा याद रखना कि जो परसेंट दिए है उसको लिख लेना, जो परसेंट दिए है उसको लिख लेना। यदि वृद्धि कह रहा है तो नीचे वृद्धि कर देना, और यदि कमी कह रहा है तो नीचे कमी कर देना। और वृद्धि और कमी हमेशा परसेंट में 100 पर देखा जाता है। कितने पर देखा जाता है, 100 पर देखा जाता है। तो 100 में अगर 25% की वृद्धि हो जाए तो कितना होगा, तो आप कहोगे 125 होगा। और इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हम देखेंगे 25 कम 25 25 पंचे 125, 5 कम 5 5 दूनी 10। इसका मतलब कि खर्च में कितनी कटौती करें कि खर्च पहले से अधिक ना हो। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 20%। क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। नोट कर लो इसे। अगर समझ में आया है तो इसी पर मैं एक प्रश्न और आपको दे रहा हूं, और इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देना। तो नोट कर लो पहले इसे। तो आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अगर इसके पिछले वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो इसका जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सलूशन जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो बताओ मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपका पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन 20%, तीसरा ऑप्शन 25% और चौथा ऑप्शन 15%। तो आपको अगर आ जाए तो इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देना। बोलो जय हिंद।